क्योंकि जब जब तुम अपने शरीर में परिवर्तन लाती हो, जब जब तुम अपनी देह का त्याग करती हो, तब तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए तुम्हारे मुंडों को मैं माला में पिरो के अपने गले में धारण किए रहता हूं। पार्वती जी कहने लगी, इसका मतलब अब तो और तुम ज्यादा कपटी निकले। बोले वो कैसे? बोले आपने ऐसी कौन सी वस्तु का सेवन कर रखा है जिससे आपको तो बार बार मरना नहीं पड़ता और मेरे को बार बार मरना पड़ता है। भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैंने एक दिव्य कथामृत का पान किया है, जिस कथा के श्रवण मात्र से ही मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया। पार्वती जी कहने लगी, तब तो वो कथा मेरे को भी सुननी है, मेरे को भी भागवत सुनेंगे। और भोलेनाथ कहने लगे, देवी देखिए मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो एक आसन पर बैठ के सुनाता हूं, बीच में उठना भी नहीं पड़ता है। बोले ठीक है, मैं नहीं उठूंगी बीच में। भोलेनाथ कहने लगे, ठीक है। कैलाश पर्वत पर आ गए पार्वती मैया और भोलेनाथ, और कथा प्रारंभ हुई। भोलेनाथ कहने लगे, देखिए भागवत की कथा हमेशा सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, बिल्कुल सामने बैठकर कथा सुनना चाहिए, पीछे बैठकर कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए, और व्यर्थ की बातें भी बीच में नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, भागवत की कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बैठे बैठे ही सोने लग जाते हैं, तो ऐसे सोना नहीं चाहिए। और भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं, तो मेरे को ये पता कैसे चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो? पार्वती जी कहने लगे कि आप जब कथा सुनाओगे तो मैं बीच बीच में हाजी हाजी बोलती रहूंगी। बोले ठीक है। अब कथा प्रारंभ हुई और देखिए भोलेनाथ कथा सुना रहे और पार्वती मैया कथा सुन रही है। वक्ता है भोलेनाथ और श्रोता है पार्वती मैया। पहले दिन की कथा जैसे ही पूर्ण हुई, वो जो अंडा जो फूटा हुआ था वो पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया, वो अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन की कथा को बड़े भाव से सुन रहा है। तीसरे दिन की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, वो अंडा फूट गया और उसमें से सुंदर सा एक पक्षी निकला। वो पक्षी बड़े भाव से तीसरे दिन की कथा सुन रहा है और बड़ा आनंदित हो रहा है, क्योंकि चौथे दिन तो रसगुल्ले वाली कथा है। बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां बनेगी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म है चौथे दिन। बड़े भाव से वो कथा सुन रहा है। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और बीच बीच में पार्वती मैया हाजी हाजी कर रही है। भगवान शंकर कहने लगे कि देवी पार्वती, जब श्री उद्धव जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके जाना चाहते हैं, तो उद्धव ने आकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, आप तो योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, बताइए त्याग क्या है और वैराग्य के लक्षण क्या है, कृपा करके मेरे को बताइए। ये प्रसंग जब चल रहा था, तब तक पार्वती जी को नींद आ गई। जैसे ही पार्वती जी को नींद आई, उस पक्षी ने सोचा कि कई कथा विराम नहीं ले रहे, इसलिए वो पक्षी भी पार्वती जी के ही स्वर में हाजी हाजी करने लग गया। हाजी हाजी कर रहा है।
कथा चल रही है और जैसे ही कथा पूर्ण हुई और भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया और जयकारा लगते ही वो पार्वती मैया की नींद खुल गई। पार्वती जी कहने लगी, हाँ बताइए ना आगे क्या हुआ। आगे फिर उद्धव को भगवान ने क्या उपदेश दिया। भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये प्रसंग तो कब का ही पूर्ण हो चुका है, तुम कहाँ थी। पार्वती जी कहने लगी कि मेरे को तो नींद आ गई। पर भोलेनाथ कहने लगे, फिर ये हाजी हाजी कौन कर रहा था। भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो पक्षी बैठा बैठा हाजी हाजी कर रहा है। अब तो भोलेनाथ ने जैसे ही देखा तो भोलेनाथ को गुस्सा आ गया। भोले बाबा कहने लगे कि इसने कथा सुनी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इसने कथा पीछे बैठ करके सुनी, इसका मतलब इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसको दंड जरूर मिलना चाहिए। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठा लिया और दौड़ पड़े उस पक्षी के पीछे। आगे आगे पक्षी और पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते भोले बाबा जा रहे हैं। इधर बद्रीनाथ धाम में भगवान वेद व्यास जी निवास करते हैं। वेद व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे थे। उनकी पत्नी आज व्यास जी के पास आई और कहने लगी कि स्वामी बुढ़ापा तो आ गया, पुत्र तो हुआ नहीं। व्यास जी कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। इतने में वो दौड़ता हुआ पक्षी आया और व्यास जी की पत्नी को जोर से जमाई आ गया। जैसे ही जोर से जमाई आई और मुंह खोला, वैसे ही वो पक्षी मुंह में होता हुआ सीधा गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। शंकर भगवान जो है इधर उधर देख करके वहां से चले गए। भोलेनाथ चले गए और वो पक्षी जो है व्यास जी के पत्नी के गर्भ में चला गया। लेकिन आदरणीय श्री सुखदेव जी ने अपनी मां के गर्भ को ही मंदिर बना लिया। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में निवास किया सुखदेव जी ने। लेकिन व्यास जी की पत्नी आज व्यास जी के पास आई और कहने लगी, स्वामी लगता है मेरे गर्भ से किसी वेद मंत्रों की ध्वनि उच्चरित हो रही है। व्यास जी कहने लगे कि देवी लगता है तुम्हारे गर्भ में कोई महापुरुष आया होगा, इसलिए वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। पर व्यास जी की पत्नी कहने लगी कि ये गर्भ में तो आ गया, पर ये बाहर आने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। 12 वर्ष हो गए हैं गर्भ में। सुखदेव जी कहने लगे, पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी मातोश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाइए। सुखदेव जी ने गर्भ से ही मना कर दिया, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर मैं बाहर आ गया तो ये विष्णु की माया बड़ी विचित्र है, मेरे को पकड़ लेगी और मैं विष्णु की माया में बंधना नहीं चाहता। सुखदेव जी कहने लगे, पुत्र विष्णु की माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहने लगे कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर मायापति विष्णु स्वयं आकर के मेरे से कहे कि मेरी माया का असर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर, तभी मैं बाहर आ सकता हूं। स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा और भगवान ने आकर के कहा कि सुखदेव तुम्हारे ऊपर मेरी माया का असर नहीं होगा, तुम बाहर आ जाओ। जैसे ही सुना सुखदेव जी तुरंत बाहर आ गए और बाहर आते ही सुखदेव जी
सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में बड़ा सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही जो संन्यास लेंगे, 4 अंगुल की कोपिन भी जिनके शरीर पर नहीं है, ऐसे परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम वंदन करते हैं। सुखदेव जी जो है परम संत है और कहते हैं कि संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है। संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तन कर देता है जीवन का। आदरणीय श्री सूत जी महाराज जो है शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और कहते हैं कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी का उत्तर है कि मनुष्य के लिए जो सर्वोत्तम धर्म है वो है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, और भगवान के चरणों में जो प्रीति हो वो निष्काम प्रेम होना चाहिए। भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम होना चाहिए। किसी चीज की कामना नहीं होनी चाहिए भगवान से। ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रसाद चढ़ाया और भगवान से कुछ मांग भी लिया, भगवान को पैसा चढ़ा दिया उसके बदले में और कुछ मांग लिया भगवान से। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान में जो प्रेम हो वो निष्काम प्रेम होना चाहिए। किसी भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही है। भक्त कहता है भगवान से कि हे प्रभु, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे भगवान, मैं अगर आपसे कुछ मांगू भी तो आप देने की भूल कभी मत करना, वरना मैं आपका दास नहीं रहूंगा, फिर तो मैं आपका नौकर नहीं रहूंगा। इसलिए भगवान से जो प्रेम हो भगवान में वो निष्काम होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। सूत जी कहते हैं कि निंदा कभी किसी की मत करो और निष्ठा हमेशा एक में करो। जितने देवी देवता हैं सबका मूल तो भगवान श्री नारायण ही है, इसलिए सबको मानो पर निष्ठा हमेशा एक में करो। आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, पर दर्शन करके हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करो कि हे हनुमान जी महाराज, हमारा जो है भगवान के श्री चरणों में हमारी निष्ठात्मक श्रद्धा है जो और ज्यादा बढ़ जाए। बस यही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जितने देवी देवता हैं उन सब का मूल तो भगवान श्री नारायण ही है। तीसरा, भगवान का जन्म, भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान ने जन्म कैसे किया। सूत जी कहते हैं कि प्रभु का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। परमात्मा के तो भिन्न भिन्न अवतार हैं और भगवान अवतार ग्रहण कब करते हैं? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी। ओ जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि।
देखिए शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतार भगवान के कौन से हुए? 24 अवतार का हम थोड़ा चिंतन करेंगे। भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं? भगवान का जो प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा भगवान का अवतार है वराह अवतार। तीसरा संत नारद का अवतार। चौथा नर और नारायण का अवतार। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठा दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां श्री ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धनवंतरी अवतार और 13वां मोहिनी अवतार। 14वां श्री नरसिंह देव का अवतार। 15वां वामन भगवान का अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार। 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार। 19वां बलराम जी शेष अवतार। 20वां मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार। 24वां जो अवतार भगवान का अब होगा वो भगवान का है कल्कि अवतार। लेकिन भगवान के जितने अवतार हैं उन अवतारों में जो प्रत्यक्ष परिपूर्णतम जो भगवान के अवतार हैं वो अवतार तो 2 ही हैं। और वो कौन से हैं? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। यही दोनों में अंतर है। इसीलिए कहा है कि राम ने जीवन में जो किया उसको कीजिए और कृष्ण ने जीवन में जो कहा उसको कीजिए। दोनों में एक ही अंतर है। सुधी जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रसंग आपने श्रवण करवाया। एक बात आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये व्यास जी कौन है और व्यास जी ने जन्म कैसे लिया? ये प्रश्न आप स्पष्ट करके हमको सुनाइए। सुधी महाराज कहने लगे कि आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए और वशिष्ठ के शक्ति हुए। शक्ति के पुत्र पाराशर हैं और पाराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और अवतार लेकर के सीधे वन की ओर जाने लगे तो व्यास जी की जो माँ है सत्यवती वो रोती हुई कहने लगी कि पुत्र तुम मेरे को छोड़ करके वन में क्यों जा रहे हो? मेरे तो बुढ़ापे का सहारा ही तुम हो, मत जाओ। व्यास जी कहने लगे कि माँ जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी तो मैं तुम्हारे चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर व्यास जी महाराज चले गए। व्यास जी महाराज ने मन में सोचा कि मैं कोई ऐसी जगह खोजूं जहां पर जाकर मैं भगवान का भजन कर सकूं। व्यास जी चलते हुए सीधे उत्तराखंड में चले गए। उत्तराखंड गए और बद्रीनाथ में जाकर के सरस्वती के एक पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम व्यास जी ने बनाया। सुंदर पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है सम्याप्रास। बहुत शांतिप्रद स्थान है। बद्रीनाथ धाम जहां पर स्वर्ग के दर्शन होते हैं ऐसा है बद्रीनाथ धाम। महर्षि वेदव्यास जी भजन करने के लिए बैठे, लेकिन व्यास जी के
जैसे ही आंखें बंद करके देखा व्यास जी ने, तो सारा संसार व्यास जी के सामने घूमने लगा। व्यास जी देखते हैं कि संसार के लोग खाने पीने में, हंसने खेलने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। जब व्यास जी ने मन में ये देखा तो व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। व्यास जी ने मन में सोचा कि मैं ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करता हूं जिसको एक बार पढ़ने से लोगों का मन बदल जाए। व्यास जी ने सूक्ष्म रूप से दुनिया को देखा और एक वेद के व्यास जी ने 3 भाग किए और 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद हो गए। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, साधारण लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे वेद की भाषा को, और अगर समझ भी लेंगे तो उल्टा सुल्टा अर्थ ही निकालेंगे। व्यास जी महाराज ने वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना व्यास जी ने की, फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं मिली। व्यास जी महाराज एक दिन मन में बड़े दुखी होकर बैठे थे। इधर व्यास जी के पास में संत नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी को जैसे ही व्यास जी ने देखा और देखते ही नारद जी पास में आए। व्यास जी ने उठ करके प्रणाम किया। नारद जी महाराज कहने लगे, व्यास जी आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है? व्यास जी कहने लगे, नारद जी मैंने इतने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, पर मेरे मन में शांति नहीं मिलती। मैं संसार के लोगों को देखता हूं तो लगता है कि मैंने संसार के लिए कुछ भी नहीं। नारद जी महाराज कहने लगे कि व्यास जी आपने इतने शास्त्रों की रचना की, वो तो ठीक है, पर जब तक भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन में शांति कैसे मिल सकती? व्यास जी महाराज कहने लगे, नारद जी अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी कहने लगे, व्यास जी आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। पर व्यास जी कहने लगे, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा कि देखिए व्यास जी, संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो संसार में कोई बात बड़ी नहीं हो सकती। नारद जी महाराज कहने लगे, व्यास जी मैं भी पहले दासी पुत्र था, मेरी माँ जो है नितांत दासी थी। बचपन से ही मेरे पिताजी का देवलोक भ्रमण हो गया। मेरी माँ में छोटा पुत्र था, मेरे को लेकर के किसी सदग्रस्त संतों के आश्रम में चली गई। वहां जाकर के संतों से कहने लगी कि महाराज मैं आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ, मेरा छोटा सा बालक है, आप मेरे को रख लीजिए। संत कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, अंदर हम मेरी पत्नियां जो हैं वो उनके पास तुम रहने लगे। नारद जी महाराज कहने लगे कि मेरी माँ मेरे को लेकर के उन संतों के आश्रम में चली गई और वहीं पर निवास करने लगी। धीरे धीरे मैं भी बड़ा होने लगा और मेरी माँ खूब सेवा करती थी उन संतों के आश्रम में। गाय का गोबर उठाती, गाय को चारा खिलाती,
खूब सेवा करते। धीरे धीरे चातुर्मास का समय आया और देखिए चातुर्मास में जो संत हैं वो एक जगह बैठकर 4 महीने भजन। तो उस आश्रम में भी बाहर से कुछ संत महात्मा आए हुए थे और उन संत आए और वहां पर संत रहने लगे। पर देखिए संतों के आश्रम में तो सुबह से लेकर संध्या तक केवल भगवान का स्मरण ही होता है। भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने को मिलती रही मेरे को। हमें धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उन संत महात्माओं की सेवा करने लगा। महात्मा जब भोजन कर लेते तो उनके पत्तन में जो बचा हुआ शीत प्रसाद है मैं उसी को ग्रहण कर लेता। खूब सेवा करता मैं उन संतों की और उन संतों ने मेरा नाम भी बड़ा प्रेम से मेरा नाम रख दिया रामदास। मेरा नाम भी रामदास रख दिया। खूब सेवा करता मैं उन संतों की। पर धीरे धीरे जैसे ही चातुर्मास पूर्ण होने लगा और जब वो संत जाने लगे तो मैंने उन संतों से कहा कि महाराज आप जा रहे हो तो मेरे को भी अपने साथ में लेकर ये जाइए, मेरे को भी साथ में लेकर चलो। पर न जाने कहां से मेरी माँ को पता चल गया। मेरी माँ को पता चला। मेरी माँ उन संतों के पास जाकर कहने लगी महाराज आप जा रहे हो पर मेरे पुत्र को लेकर मत जाना क्योंकि वो आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। मेरे पुत्र को लेकर मत जाना। नारद जी कहने लगे कि जब वो संत जाने लगे तो मेरे को उन संतों ने रोक लिया और मेरे को कहा कि तुम यहीं रहो और भजन करो। मेरे कान में उन संतों ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। संत महात्मा चले गए और अब जो है मैं उन संतों का दिए हुआ जो मंत्र है उसका जप करता था। मंत्र का जप करता रहता। धीरे धीरे जैसे ही मंत्र जप करने बैठता तो मेरी माँ आवाज लगा देती अरे रामदास कहाँ हो। जैसे ही मेरी माँ आवाज लगाती मेरे को तुरंत जाना पड़ता। एक दिन मैं बड़ा परेशान हुआ और मन में सोचने लगा कि मेरी माँ मेरे को भजन भी नहीं करने देती। इससे तो अच्छा है मेरी माँ मर जाए तो अच्छा है। जैसे ही मन में मैंने सोचा वैसे ही मेरी माँ जो है गाय के लिए चारा लेने के लिए गई और चारा उठाने लगी तो उस चारे में कहीं सर्प बैठा था। उस सर्प ने मेरी माँ को दंश दिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। जैसे ही मेरी माँ मरी तो मैं बड़े जोर जोर से रोने लगा। जब मैं रोया तो मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू आए। एक आंख से गर्म आंसू निकले और दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकले। गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि मेरी माँ मर गई है, अब मेरा कोई नहीं है संसार। और ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मेरी माँ मर गई, अब मेरे को भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। आज मेरे मन में बड़ा आनंद आया और मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वहां से सीधा बद्रीनाथ धाम में चला गया। बद्रीनाथ धाम में जाकर एक गुफा में जाकर के मैं उन संतों के दिए हुए उस मंत्र को जोर जोर से गाने लगा और नाचने लगा। अब ऐसा आनंद आया मेरे को उस मंत्र में कि मेरे आंखों के सामने ही मेरे को भगवान श्री नारायण के दर्शन हुए और थोड़ी देर के लिए दर्शन हुए और पुनः वो अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए मैं जोर जोर से रोने लगा। अब तो मैं रोने लगा, तब तक आकाशवाणी हुई और कहा कि पुत्र अभी तक तुम्हारे कुछ संस्कार बाकी हैं,
अगले जन्म में मेरे दर्शन हो जाएंगे तुमको। तो देखिए आज सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में जब डूब गई और मेरी भी मृत्यु हो गई, सारी सृष्टि का पुनः सृजन हुआ, तो देखो आज संतों की कृपा, सत्संग का जो आशीर्वाद मेरे को मिला, वही राशि पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बन गया है। देवदत्त विवाह वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, परमात्मा की कथा का मैं गान करता हूँ और मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। व्यास जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतों के चरणों का आश्रय अगर जीव ले ले तो उसके लिए कोई बात बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कहा है संतारे मुख पर बरसे नूर, सागरे मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए हो, राज मोरी सैयाए, सतगुरु मिले तो बात बेकरार जी, सतगुरु मिले तो माता बेकरार जी। संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए हो, राज मोरी सैयाए, सतगुरु मिले तो बात बेकरार जी। सतगुरु मिले तो माता बेकरार जी। हे संतारे श्री राम है, काली की सेवा करते हुए जय हो। क्या करेंगे सावरा मेरा सूख जाए, सावन आया सुख जाए, राज मोरी सैयाए, राज मोरी सैयाए, सतगुरु मिले तो माता बेकरार जी। सतगुरु मिले तो माता बेकरार जी। संतारे मुख पर बरसे नूर, सारे मुख पे बरसे मोर, राज मोरी सैयाए, राज मोरी सैयाए, सतगुरु मिले तो माता बेकरार जी। सतगुरु मिले तो माता बेकरार जी। सुनारे आगे गायर क्या करे, सुनारे आगे कायर क्या करे जी। सुनारे आगे गायर क्या करे, सुना तेरा भरोसाए, फिर गाने तेरा बगिया, राज मोरी सैयाए, राज मोरी सैयाए,
वही चतुश्लोकी भागवत मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरे को प्रदान किया। वो 4 श्लोक वाली भागवत मैं आपको सुनाता हूँ। आप उस 4 श्लोक वाली भागवत का विस्तार कीजिए। व्यास जी के मन की चिंता दूर हुई और नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत जो है व्यास जी को प्रदान की। व्यास जी महाराज ने उस 4 श्लोक वाली भागवत का विस्तार किया और 4 श्लोक से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। बृहद श्रीमद् भागवत की रचना हुई। लेकिन व्यास जी के मन में एक विचार आया कि भागवत की रचना तो मैंने कर दी, पर मैं इस भागवत को सुनाऊं किसको? इस भागवत को पढ़ने का अधिकारी भी तो कोई होना चाहिए। मैं किसको सुनाऊं? तो व्यास जी के हृदय से आवाज निकली कि वो अधिकारी तो एक ही है और वो है मेरा पुत्र सुखदेव। लेकिन व्यास जी मन में सोचने लगे कि सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है। जब तक सुखदेव आएगा नहीं तब तक भागवत में सुनाऊंगा कैसे? व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे बटुक शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों को भागवत का एक श्लोक रटवा दिया और कहा कि तुम जाओ, जहां पर सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है वहां जाकर के इस श्लोक को गाना। छोटे छोटे बड़े शिष्य गए और जाकर के उस श्लोक को गाने लगे। सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं और वो शिष्य जाकर के उस भागवत के श्लोक को जोर जोर से गाने लगे। वरहापीडं नटवर वपुः करिणयो करिणिकारं विभ्रजवाशः कनककपीशं जयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर श्लोक जैसे ही उन बटुक शिष्यों ने गाया, सुखदेव जी की समाधि तुरंत टूट गई। समाधि खुली और सुखदेव जी कहने लगे आगे और सुनाइए ना। पर वो शिष्य कहने लगे कि देखिए हमको तो इतना ही आता है, अगर आगे सुनना है तो ऐसे ही 18,000 श्लोक तुम्हारे पिताजी के पास में है, जाकर सुन लो। सुखदेव जी ने मन में सोचा कोई बात नहीं, सुंदर है तो कोई बात नहीं, वापस समाधि में बैठ गए। शिष्यों ने जाकर के बताया व्यास जी को कि व्यास जी एक बार तो सुखदेव की समाधि खुल गई, पर वापस वो समाधि में बैठ गए। दूसरे दिन दूसरा श्लोक रटवा लिया। जैसे ही दूसरा श्लोक रटवाया, अब देखिए इस श्लोक में भगवान की करुणा की कथा है। भगवान कितने करुणावान हैं। इस श्लोक को रट करके गए वो और जा करके सुखदेव के सामने गाने लगे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसया प्याययदाभ्यससादि लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं त्वं वादयानं शरणं ब्रजेम। इस श्लोक में बड़ी सुंदर भगवान की करुणा की बात नहीं है। कहते हैं देखिए इस पूतना को
जो भगवान को जहर लगा करके मारने के लिए आई और उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने मातृ गति प्रदान की। जो गति मां यशोदा को बाद में मिलने वाली थी वो गति पूतना को पहले मिली। भगवान कितने करुणावान हैं। जैसे ये श्लोक सुना तुरंत सुखदेव जी समाधि से उठ गए, कहने लगे और आगे सुनाइएगा। प्रभु शिष्य कहने लगे कि देखिए आगे अगर सुनना है तो तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी तुरंत उठ गए और दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास में जा रहे हैं। व्यास जी के पास में पहुंचे और साष्टांग लेट गए व्यास जी के चरणों में। पिताजी मेरे को भागवत पढ़ाइए, भागवत पढ़ना चाहता हूं। व्यास जी मन में सोचने लगे कि मैं अगर संसार के लोगों को कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है तो संसार के लोग तो यही कहेंगे कि अपने पुत्र की बड़ाई अपने स्वयं कर रहे हैं। इसलिए महाराज जनक के पास में सुखदेव जी को भेज रहे हैं। आज व्यास जी ने पहले ही सूचना भेजी थी जनक जी के पास में कि जनक जी मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, जरा आप परीक्षा लेकर देख लेगा काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है या नहीं की है, आप देख लेना। सुखदेव जी को कहने लगे व्यास जी की सुखदेव अगर भागवत पढ़ना है तो सबसे पहले महाराज जनक के पास जाकर के वेदांत पढ़ के आओ। सुखदेव जी कहने लगे ठीक है। सुखदेव जी तुरंत चलते हुए सीधे जो है जनक जी के द्वार पर पहुंच गए। जनक जी के द्वार पर जैसे ही पहुंचे सुखदेव जी तो जनक जी ने अपने द्वारपालों से पहले ही कह रखा था कि सुखदेव को द्वार पर ही खड़े रखना। सुखदेव जी जैसे ही अंदर जाने लगे वैसे ही द्वारपाल कहने लगे देखिए जनक महाराज को अभी तक 5 दिन तक समय नहीं है, अगर 5 दिन तक तुम द्वार पर प्रतीक्षा कर पाओ तो कर लो। सुखदेव जी जो है 5 दिन तक जनक जी के द्वार पर खड़े रहे। 5 दिन तक जनक जी के द्वार पर खड़े रहे, पर जरा भी सुखदेव जी के चेहरे पर क्रोध नहीं आया। जनक महाराज ने आकर के देखा तो जनक जी सुखदेव जी को लेकर के अंदर पहुंचे, महल के अंदर लेकर के गए और वहां पर अंतःपुर के द्वार पर एक बड़ा सुंदर मणिमय सिंहासन वहां पर लगा रखा है। उस सिंहासन पर सुखदेव को विराजमान कर दिया। सुखदेव जी सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर सुखदेव जी बैठे और इधर हजारों सुंदर सुंदर स्त्रियां आई और आकर के सुखदेव को घेर लिया। कोई तांबुल समर्पित कर रही है, कोई आलिंगन करके बैठ गई है, लेकिन सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया। ये दृश्य जब जनक जी महाराज ने देखा तो जनक महाराज सुखदेव के चरणों में लेट गए और कहने लगे सुखदेव तुम्हें मैं क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, तुम तो स्वयं सशक्त वेदांत के साक्षात हस्ताक्षर हो, तुमको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा। जन जन में प्रचार कर दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध पर विजय प्राप्त किया है। सुखदेव जी पुनः व्यास जी के पास में आए और देखिए सुखदेव जी तो दिगंबर हैं और दिगंबर भागवत की कथा तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए सुखदेव जी को आज व्यास जी ने कौपीन पहनाया, कौपीन पहनाया और भागवत की ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करवाया
और सुन करके सुखदेव जी धन्य हो गए। और जिस समय राजा ऋषि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और परीक्षित की सभा में कोई भी ये निर्णय नहीं ले पाया कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है। जब कोई भी ये उपाय ढूंढ नहीं पाया तो उसी सभा में सुखदेव जी महाराज गए और जाकर के भागवत की ऐसी दिव्य कथा श्रवण करवाई कि 7वें दिन तो परीक्षित महाराज के लिए विमान ही आ गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। शुनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि सूत जी हमें भी ये प्रश्न सुनाइए, आप ये बताइए कृपा करके कि ये परीक्षित कौन है और उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप कैसे लगा। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, मैं परीक्षित के प्रसंग को सुनाना इतना आवश्यक नहीं समझता हूं, पर मैं सुनूंगा क्योंकि परीक्षित के जन्म के प्रसंग से ही कृष्ण कथा का उदय होता है। और परीक्षित जो है ये ब्रह्मा की सृष्टि में एक ही ऐसा है जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान के दर्शन पहले कर लिए। शुनकादिक ऋषि कहने लगे सूत जी से कि हम भी ये प्रसंग सुनना चाहते हैं। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक ही बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने उसकी भी जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा है दुर्योधन। इतने में कौरवों के जो गुरुदेव हैं उनके पुत्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा वहां पर आए और अश्वत्थामा ने आकर के देखा दुर्योधन को और कहा कि मित्रवर, तुम्हारी यह दशा किसने कर दी? किसने तुम्हारी जंगा को तोड़ दिया है? दुर्योधन के अश्वत्थामा, मैं ये बताना कोई आवश्यक नहीं समझता हूं, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर तुम 5 पांडवों को मारकर आ जाओ तो मेरे को ये लगेगा कि मेरे को सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी गया और अभी मार के आ जाऊंगा 5 पांडवों को। अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, तुम समझो अब 5 पांडव मर गए, लेकिन यहां तो एक ही बात है कि जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। रक्षक जिनका गोविंद है, जिनका रखवाला गोविंद है, उनको कौन मार सकता है? 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है छड़ी लेकर के इधर उधर घूम रहे थे। अर्जुन की नींद खुली। जैसे ही अर्जुन की नींद खुली और कहा, कन्हैया तुम सोए नहीं? कन्हैया कहने लगे, अर्जुन तुम तो सो रहे हो ना। अर्जुन कहने लगा कि जब जीवन की बागडोर ही आपके हाथों में सौंप दी तो अब तो हम तान दुपट्टा सोएंगे, हमको क्या चिंता। पर कन्हैया कहने लगे, अर्जुन तुम्हारा यहाँ सोना उचित नहीं है, तुम यहाँ से उठकर अन्यत्र चल।
पांचों पांडवों को उठा करके भगवान श्री द्वारिकाधीश जो है दूसरी जगह पर सुला दिया। लेकिन द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो 5 पुत्र वहीं सोए रहे। रात्रि के समय में अश्वत्थामा आया और आकर के द्रौपदी के उन 5 पुत्रों को पांडव समझ करके 5 को मार दिया और 5 के सिर लेकर के सीधा दुर्योधन के पास में पहुंच गया। दुर्योधन से कहने लगा, मित्र मैंने 5 पांडवों को मार दिया है। दुर्योधन कहने लगा, क्यों, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अश्वत्थामा कहने लगा कि देखिए मित्र, मैं 5 के सिर लेकर के आया हूं। जैसे उजाले में ले जा करके उन सिर को जब दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन हिलकियों से रोने लग गया। दुर्योधन कहने लगा कि मित्र ये तुमने क्या कर दिया? वैसे भी हमारे वंश में अब कोई नहीं बचा था। और मित्र द्रौपदी के इन 5 पुत्रों को मारकर तो तुमने हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया। अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। ये तुमने क्या कर दिया? ऐसा कहते कहते दुर्योधन हिलकियों से रोने लगा और रोते रोते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर सवेरे जब पांडवों ने देखा, द्रौपदी ने जाकर के देखा 5 पुत्रों को मरे हुए, तो द्रौपदी जो है कुरही की भांति करुण क्रंदन कर रही है। द्रौपदी रो रही है। तो द्रौपदी कहती है कि मेरे 5 पुत्रों ने क्या बिगाड़ा जो आज ऐसा चला। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है। लाखों लोगों की भीड़ लग गई वहां पर। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि गुरुदेव के पुत्र ने अच्छा नहीं, हमारे गुरुदेव के नाम पर तो एक कलंक ही पैदा हुआ है। 5 पांडव खड़े हैं और अर्जुन कहने लगा कि देवी द्रौपदी तुम चिंता मत करो। जिस अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्र को मारा है वो अश्वत्थामा कहीं भी होगा, आकाश में, पाताल में, जहां कहीं भी होगा, मैं उसको मार दूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और दौड़ पड़ा। अर्जुन को आते हुए जब देखा अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा मन में सोचने लगा कि ये अर्जुन तो मेरे को मार देगा। अश्वत्थामा ने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए जब देखा अर्जुन जो है कृष्ण के चरणों में गिर गया, भगवान के चरणों में गिर गया अर्जुन और कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमाना तव गोसी संस्कृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा कि अर्जुन तुम क्यों डरते हो? देखिए अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष होता है, कभी कभी कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है। और इस ब्रह्मास्त्र को संत करने के लिए भी दूसरा ब्रह्मास्त्र ही है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र गए और आपस में टकरा गए और शांत हुए। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए और अर्जुन दौड़ करके गया और अश्वत्थामा के केश पकड़ करके घसीटता हुआ अश्वत्थामा को
अश्वत्थामा को लेकर के आ गया अर्जुन और द्रौपदी के सामने खड़ा हो गया। अर्जुन कहता है, देवी द्रौपदी, अब तुम बताओ, तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाला ये अश्वत्थामा, तुम बताओ इसको कैसे मारा जाए, क्योंकि इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए इसको भी 5 बार मारना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा तो एक ही है, तुम बताओ कैसे मारे? अग्नि में जलाकर इसको मारे या हाथी के पैर के नीचे कुचला के इसको मारे, पहाड़ से गिरा के मारे, इसको कैसे मारे? द्रौपदी खड़ी है और द्रौपदी के मन में करुणा आ गई। जैसे द्रौपदी को अर्जुन ने कहा, वैसे ही द्रौपदी के मन में करुणा आ गई और द्रौपदी कहने लगी कि मुंचता मेष ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दीजिए इसको। और वैसे भी ब्राह्मण तो हमेशा ही गुरु होता है, ये ब्राह्मण है, इसको मारिए मत। और देखिए, मेरे 5 पुत्र मरे हैं, आज मेरे को कितना कष्ट हो रहा है वो मैं ही जानती हूँ, पर मेरे 5 पुत्र ही मरे हैं, अभी तक मेरे 5 पति हैं, उनका सहारा है मेरे को। लेकिन अश्वत्थामा को अगर मार दोगे तो गुरु माता तो बेचारी अकेली हो जाएगी, उसका कौन है? क्या करेगी वो? रहने दीजिए, मत मारना। अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी के मन में तो करुणा आ गई। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर जी के पास जाकर के पूछने लगा कि आप बताइए इसे कैसे मारे? युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अर्जुन, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा ही करना। भीमसेन ने कहा कि अर्जुन, तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा इसको। नकुल सहदेव कहने लगे कि मजले भैया ठीक कह रहे हैं, इसको मारना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी दया का स्वरूप है, वो कहती है मत मारो इसे। मेरे गोविंद जो है द्वारिकाधीश, वो शांत खड़े हैं। अर्जुन ने सभी तरफ से नजर हटाई और अर्जुन जो है द्वारिकाधीश के पास में पहुंच गया। द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया अर्जुन ने और कहा कि प्रभु, आप ही बताइए इस अश्वत्थामा को कैसे मारा जाए। मेरे द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं और द्वारिकाधीश कहने लगे कि अर्जुन, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसका वध नहीं करना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों न हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको मारने का तुमको कोई अधिकार नहीं है, और ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी। ये बात जब सुनी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भीमसेन ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, इनके जैसे न्यायाधीश मिल जाए तो कल्याण ही हो जाएगा। ऐसा न्याय किया है। लेकिन देखिए, ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई, पर अर्जुन को समझ में आएगा, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री द्वारिकाधीश को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने भरी सभा में अश्वत्थामा के आधे बाल और आधी दाढ़ी मूंड और सिर से मणि निकाल करके धक्के लगा करके वहां से निकाल दिया। देखिए, यहां पर अर्जुन
अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आखिर मेरे को मारा तो नहीं अर्जुन ने, पर अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। अश्वत्थामा मन में सोचने लगा कि अब तो इन पांडवों को निर्वंश करके ही रहूंगा मैं। अपने आश्रम में बैठा है अश्वत्थामा, और बैठे बैठे अश्वत्थामा सोचने लगा कि